हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं रामचरितमानस पाठ लेकर आया हूं और आज पेज क्रमांक 84 से लेकर 90 तक पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। पहले दोहा से शुरुआत है। सती मरनु सुनि संभोगन लगे करन मखशीस यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु रक्षा किन्नी मुनीस। सियावर रामचंद्र की जय। सती का मरण सुनकर शिवजी ने गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्ना सकल सुरन विधिवत फलु दिन्ना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। भय जग विदित दच्च गति सोई जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही को हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए इसमें संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम किन्ने उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। श्यावर रामचंद्र की जय। उसी तरह पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प और फल युक्त हो गए। वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहहीं खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर और सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपने अपने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और परस्पर पर्वत के ऊपर परस्पर प्रेम के साथ रहने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए जिमि जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर किन्ना पद बखारी बर आसनु दिन्ना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से हिमाचल से के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और उनका चरण धोकर उनका उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद चिरुनावा चरण सलील सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना सूता बोली मेली मुनि चारना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप इस हृदय में
विचार कर कन्या के गुण उसको कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो हैं संतत पिय प्यारी। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पय हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। हो हैं पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ हैं प्रतिवत असिधारा। सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से भी कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसके नाम के स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब गुण दुई चारी। अगुना मान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। संशयहीन का अर्थ लापरवाह बताया गया है। दोहा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त सिरेख। श्याम रामचंद्र की जय। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ही ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी दशा या भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर स भरे जल नैना। होहि न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसरु प्रतिर्दुराई, सखियु चंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हो ही देवरसी वाणी, सोचहि संपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करियौ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, अब कहिए आप कि क्या उपाय किया जाए। दोहा। कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। श्याम रामचंद्र की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होहि करे जो दह सुहाई। जस बरु मैं बरनऊ तुम पाई, मिलहु महि तस संशय नाही। तो एक भी उपाय मैं बताता हूँ, यह दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उसको, उमा को, बर को तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा और जैसा तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहै मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर मन सोई होई, दो सौ गुण सम सब कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे।
जो अहिज सेज शयन करि हरि कहहीं, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरहीं, भानु कृशानु सर्व रस खाहीं, तिन कह मद कहत को नाही। जैसा भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहहीं, सुर सरि को अपुनीत न कहहीं, समरत कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई पवित्र अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई कुछ दोष नहीं लगता है। जौ असहि सीसा करही नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव के ईस समान। श्यावर रामचंद्र की जय। यदि मूर्ख मनुष्य और ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं भी जीव ईश्वर के समान या सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इसे अनैसिंह अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जाओ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियो मेटि सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। तो यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारु महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसलिए इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणति राति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अबराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों को मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। दोहा। अस कही नारद सुमिरी, हरि गिर जहि दिन असीस, हो ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही कल्याण होगा। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयउ, आगिल चरित सुनहु जस भयउ, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझो बिनु बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ को बिल्कुल ही नहीं समझा। जाओ घरु बरु गुल हो अनूपा, करिय विवाह सूता अनुरूपा, न त कन्या बरु रहो कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल बर घर और कुल उत्तम हो वही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वे स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जाओ न मिलहि बरु गरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु, सो विचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी हो दूरदाहु। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, फिर जिसमें पीछे हृदय में कोई संताप न हो। अस कहि परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरुपावट प्रगटय शशि माही, नारद बचनु अनत्या नाही। इस प्रकार कहकर
मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हेमबान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जेहि सोई करहि कल्याण। श्याम रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तावत अस जाय सिखावनु देहु। करय सो तपु जेहि मिलहि स्महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विस्केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति सकरु कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम यह मिथ्या को छोड़ दो, संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसको स्नेह से उन्हें अपने गोद में बिठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछहु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। मैना से प्रेम से मैना का गला भर आया। उससे कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि। श्याम रामचंद्र की जय। माँ सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मैं एक सुंदर गौरवन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाओ तपु शैल कुमारी, नारद कहा सु सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप करो। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख को दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई महिवारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि बखानी, कहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि के तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हेमबान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भये विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा। वेद शिरा मुनि आए तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती उमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। श्यावर रामचंद्र की जय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।